झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा, भारतीय मीडिया वही अपनी पुरानी रविश पर उतर आया है और जबकि सिक्योरिटी ज़राए भी ये कह रहे हैं कि फेक खबरों को फैलाने का मकसद अपनी नाकामी छुपाना है और इसका झूठा तासुर पैदा करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मशरकी पंजाब के अंदर अपने ही बैलिस्टिक मिसाइल गिराए, प्रोजेक्टाइल्स गिराए और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। यही कुछ अब मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है ताकि जो कश्मीरी अवाम है उनको पाकिस्तान से बदनाम करने की एक भोंडी साजिश की जा सके, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दरअसल इस वक्त जो मोदी सरकार है वो दुनिया भर में अपनी खिदमत छुपाने की, शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से उनके आज ड्रोन मार गिराए गए, इसराइली ड्रोन मार गिराए गए, उससे पहले आपने देखा उनके 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। तो इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना है और वो अपनी होम ऑडियंस और अपना जो वोट बैंक है उसकी कंजम्पशन के लिए आप देखें कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करिए, जहां पर जो पाकिस्तान है उसके हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है। और आज DJI इस्पियार ने जो बात की है वो बिल्कुल दो टोक है, वाज़ेह है। उसको मेरे ख्याल में लिख कर रख लेना चाहिए कि जब पाकिस्तान अगर हमला करेगा भारत पे तो पाकिस्तान के हमले की खबर जो है वो भारतीय मीडिया नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान खुद बताएगा कि हमने ये किया है, कब किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, जैसा कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान किया था। तो इस हवाले से मकबूजा कश्मीर में हमलों धमाकों की तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं और इंडियन मीडिया का फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताते हैं कि भारत अपने ही पंजाब में हमला कर रहा है ताकि सिख कम्युनिटी को बदजन किया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें पहले भी बात हो चुकी है, दोपहर को भी हमने बात की और आपने देखा कि नायब वज़ीर आज़म और DJI इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात सामने आई कि किस तरह से मोदी जी जो हैं उनकी सरकार को कोशिश है कि पंजाब के ऊपर हमले के लिए खासतौर पर सिखों को आगे रखा जा सके। वो सिखों का कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी जो है वो यकजान है। सिख कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते क्योंकि सिख समझते हैं कि पाकिस्तान उनका एक मुकद्दस मकाम है, पाकिस्तान बाबा गुरु नानक की धरती है। इसलिए सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए आपने देखा कि अमृतसर के अंदर जो कि सिखों का एक मुकद्दस शहर है, जहाँ पर हरमिंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर भारत की जानिब से ये प्रोजेक्टाइल्स गिराए गए ताकि तासुर दिया जा सके कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो आप देखें कि सिख कम्युनिटी ने इसको मुस्तरद कर दिया है। 4-5 पाकिस्तान ने जिस तरह से सबूत दिखाए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, वो स्क्रीन पर दिखाए गए कि किस तरह से 4 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो आदमपुर के अड्डे से फायर किए गए, उसमें से 1 पाकिस्तान आया और 3 जो हैं वो रास्ते में ही अमृतसर में गिराए गए, जानबूझकर गिराए गए। उनका टारगेट ही अमृतसर था, अमृतसर के जनरल एरिया के अंदर ये मिसाइल गिराए गए। तो उससे भी पता चलता है कि मोदी सरकार पहले पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसने एक और उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां पर वो काबिज है वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान के हमले के हवाले से एक झूठा तासुर पैदा करने की कोशिश की है। जी सलमान, DJI इस्पियार कह चुके हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तक हमने 29 ड्रोन्स भारत के मार गिराए हैं और भारत इस झूठ का प्रचार कर रहा है कि भारत पर 15 मकामात पर हमला किया गया है, लेकिन ये खबर तो झूठ का पलंदा है जो भारत की जानिब से फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज भारत ने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने उसके सबूत दुनिया के सामने पेश किए। जो हम बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए और जिनका फोरेंसिक एनालिसिस अभी किया जा रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने सबूत पेश किए। और आप देखें कि DJI इस्पियार ने अपनी प्रेसर के अंदर किस तरह से उनके झूठ का पोल खोला कि जिन मकामात पर सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो मिसाइल्स हैं वो गिरे हुए दिखाए गए, वो कहीं गंदम के खेत हैं और कहीं पे खाली गंदम कटी हुई वहां से दिखाई दे रही है और जो साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के टुकड़े, जले हुए टुकड़े वहां पर लाकर रखे गए हैं। हालांकि जब कहीं पे मिसाइल गिरता है, कोई हमला होता है तो उसके इर्द गिर्द भी आग लगती है, वो जमीन भी जलती है, मिसाइल पर वेपन लोड होता है, वो वेपन फटता है तो उससे कहीं ना कहीं धमाका होता है, आग लगती है। और ये जो तस्वीर भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें साफ पता चलता है कि कहीं से कोई जली हुई चीज, कोई ऑब्जेक्ट उठाकर लाकर रखा गया और उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान ने आज जो है भारतीय मिसाइल की तस्वीर भी दिखाई है जहां से और बताया कि हम उसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से वो भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मिसाइल जो है पाकिस्तान के रडार स्क्रीन के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल्स दिखाई दे रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट था और हमने उनको टारगेट किया, हमने उनको इंटरसेप्ट किया, जहां पर गिरा वो मकाम भी बताया कि वो कहां पर उसको
उसको गिराया गया, कहाँ पर उसको हिट किया गया। तो आप देख लें कि पाकिस्तान जब भी बात करता है सबूत की बात करता है, भारत 15 मकामात पर हमले की बात कर रहा है, तो हम पाकिस्तान बड़े दो टोक अंदाज के अंदर ये बात कह चुका है, बारहा कह चुका है कि पाकिस्तान जब भी भारत की जवाबी कार्रवाई का जवाब देगा तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।